हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल। आम पूर्वर देखी संविधान दर्शन कौन पूरा ये पार्टा को आम छाड़ी बर्तमान देखा प्रस्तावना कौन। प्रस्तावना कहले कौन बुझ, संविधान आम प्रस्तावना कहीं रखा जाए, कौन रखा जाए, किए रखी से गुड़िक आम देखा। जदि मोर पढ़ा भल लगुना कि ये क्लास भल लगुनि आपण मैंने मत स्किप करदे पलि जाई पारंती। अधा देखिकी वीडियो को बंद करदेवाटा भल नुहे, आपण भल ही जाई पारे किंतु मो पाई भल नुहे। आपण मैंने जदि भल लगुच मोर पढ़ा गुड़िक आपण मैंने देखंतु, अथच आपण अनसब्सक्राइब करदे भी पलांतु। बर्तमान आम देखा संविधान प्रस्तावना, आम प्रस्तावना क्लास टी करवा। प्रस्तावना क्या कह जाए ना, प्रस्तावना हेउची कौनसी एक नियम बा लेखा मध्य कह पारिबा। नियम लेखा कौन ना, संविधान आरंभिक अंश जेउठारे सही लेखा बा नियमर लक्ष्य, उद्देश्य और मूलर भावना को व्यक्त होता है ना। कौन आम संविधान प्रथम अंश रे कौन अच्छी कि भाई माने बा पिला माने बा भौणी माने, आम संविधान प्रथम अंश रे कौन अच्छी देखिए। ये अच्छी आमर गोटे मिनिट खोलीदबा। प्रथम अच्छी आम्भे भारतीय जनसाधारण दृढ़ संकल्प करुछु जे भारत को एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणतांत्रिक साधारणतंत्र रूपे गठन करिबु। एहार समस्त नागरिक को सामाजिक, धर्म, अर्थनैतिक और राजनीतिक न्याय, चिंता, अभिव्यक्त विश्वास, धर्म प्रत्यय, धर्मीय स्वाधीनता, स्थिति और सुजोग समानता और समस्त नागरिक मध्य ताहार विकास, व्यक्त मर्यादा, जातिर एकता और संहिता को अंगीकारबद्ध होई भातृभाव प्रदान करिबु। आम संविधान प्रथम व्यक्त दिखाई बा प्रथम लेखा आईची बा व्यक्त दि जाइए जे कौन लिखा आम्भे भारतीय जनसाधारण दृढ़ संकल्प करुछु जे भारत को एक सार्वभौम, भारत को एक सार्वभौम राष्ट्र। आम भारत कौन एक सार्वभौम राष्ट्र। तापरे आमर सार्वभौम माने कौन ना, जी सर्वोच्च क्षमतार अधिकारी। आमर समस्त हाथ में सर्वोच्च क्षमता अधिकारी अच्छी, जहाँकि समस्ते निजर अधिकार बल जेकोसी नियम करें ना, कारण ताद्वारा आमर एकाधिक अधिकांश माने धर 10 जन अच्छा आमको दरकार के 6 जन दरकार, 6 जन हेल्ले गोटे नियम आम कर आम संविधान अच्छी। संविधान कौन बलिष्ठ उदाहरण गोटे कहले भी चलि पारिबा। बर्तमान आम देखा प्रस्तावना और मुखबंध कौन बा प्रियाम्बुल कौन। आमर क्वेश्चन पलि आसो एमती बुलेकी पलि आसी पारे। प्रियाम्बुल कहले कौन बुझ, किंबा प्रस्तावना कहले कौन बुझ, किंबा मुखबंध कहले कौन बुझ। मुखबंध कहले या बुझु जहाँकि कौन से एक लेखा बा एक नियम, जहाँकि कौन है आम संविधान प्रथम अंश थाए जेकोसी लेखा बा नियम प्रथम अंश थाए आम संविधान बा सरी आम प्रस्तावना बा मुखबंध बा प्रियाम्बुल कही था। देखा पृथ्वीर प्रत्येक लिखित संविधान आरंभ एक प्रस्तावना बा मुखबंध रही है। पृथ्वीर प्रत्येक लिखित संविधान प्रारंभ एक प्रस्तावना बा मुखबंध रही है। पृथ्वीर जेतिकी लिखित संविधान से कौन आरंभ जो लेखाटा रही है कौन कह जाए प्रस्तावना बा मुखबंध बा प्रियाम्बुल कह जाए। से ही भारत एक संविधान प्रारंभ भारत संविधान प्रारंभ एक प्रस्तावना रही, जहाँ संविधान प्रकृति, लक्ष्य और आदर्श, जातिर अभिप्सा, आकांक्षा आईनगत भित्ति संबंध में एक संक्षिप्त सूचना प्रदान करिथाए। प्रस्तावनाटी भारत संविधान एक दर्पण सदृश, जेउठारे संविधान वास्तव स्वरूप प्रतिफलित होता है। प्रस्तावना को संवैधानिक उपादेयतार मापकाठी बोली कही थांती। विशिष्ट संविधानविद ननी पाखलुए कौन पालखीवाला ननी पालखीवाला प्रस्तावना को संविधान परिचय पत्र बोली अभिहित करिसंती। पंडित ठाकुरदास भार्गवଙ୍କ भाषारे प्रस्तावना हेउची संविधान आत्मा सदृश। के आमर पंडित ठाकुरदास टिके नोट करिवे आपण माने। पंडित ठाकुरदास भार्गवଙ୍କ भाषारे को भाषारे भार्गवଙ୍କ भाषारे का सॉरी टिके डाउट गला। ताको ना ढाला से ना ढाला पंडित ठाकुरदास भार्गवଙ୍କ भाषारे कौन है भाषा कहते सी कहते प्रस्तावना हेउची संविधान एक आत्मा सदृश। केतेक संवैधानिक जातिक
ବୋଲି କୁହନ୍ତି। କେତେକ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କହନ୍ତି, ଏହା ଏକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଜାତିକ ବା ସମ୍ବିଧାନ ହେଉଛି ଏକ ଆତ୍ମା ସଦୃଶ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରସ୍ତାବନା ସମ୍ବିଧାନର ଆଦର୍ଶ ଆଭିମୁଖ୍ୟର ଏକ ମହାନ ଘୋଷଣା। ଆମର ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରସ୍ତାବନା ସମ୍ବିଧାନର ଆଦର୍ଶ ଆଭିମୁଖ୍ୟର ଏକ ମହାନ ଘୋଷଣା। ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରସ୍ତାବନା ଖୁବ୍ ସରଳ ଆଉ ସରବଲୀଳ ଆଉ କ'ଣ ଭାବ ଉଦ୍ଦୀପକ ଆଉ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରଣୟନ ସଭା ଗୃହୀତ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରସ୍ତାବନା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ଆମର ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରଣୟନ ସଭା ଗୃହୀତ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବନାକୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରସ୍ତାବନା କରାଯାଇଛି। ଆମର ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭା ବସିଥିଲା, କେତେଟା ବସିଥିଲା? 3ଟା ବସିଥିଲା। ସେଇ ସଭା ବସିଥିଲା। ସେଇ ସଭାରେ ଆମର ଏମିତି ସମସ୍ତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ ଏକ ମିଟିଂ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ମିଟିଂରେ ଆମର କେମିତି କ'ଣ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବନା ରହିବ, କ'ଣ କେମିତି ରହିବା ଦରକାର, ଭାରତୀୟବାସୀମାନେ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର, କେମିତି ଚଳିବା ଦରକାର, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ଭାରତର ଜନସାଧାରଣ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କରୁଛୁ ଯେ ଭାରତକୁ ଏକ ସାର୍ବଭୌମ ସମାଜବାଦୀ, ସାର୍ବଭୌମ ମାନେ ଆପଣମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ସମାଜବାଦୀ ମାନେ ଯେ ସମାଜର ଭଲ ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଉ ସମାଜକୁ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଆଖିରେ ଦେଖେ, ସମାଜ କିପରି ଭଲ ଭାବରେ ଚଳିବ, ସମାଜକୁ କିପରି ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କରିବେ, ଆମେ ସମାଜକୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବା, ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ଆମର ପିଲାମାନେ ଶିଖିଥାନ୍ତି, ସମାଜରୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ, ଆମେ ସମାଜବାଦୀ, ତାହାକୁ ସମାଜବାଦୀ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ, ଏଠି କୌଣସି ଗୋଟେ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ଏଠି ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ସମାନ। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ, ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କର ଶାସନ ଚାଲିବ। ସେଇଆ। ତାପରେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର, ଏଠି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଶାସନ ଚାଲିବ। ତାପରେ ରୂପେ ଗଠନ କରିବୁ, ଏହାକୁ ଆମେ ଗଠନ କରିବୁ, ଯାହାକି ଏବେ ଶାସନ ଚାଲିଛି। ଏହାର ସମସ୍ତ ନାଗରିକକୁ ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ନ୍ୟାୟ ଦେବୁ। କ'ଣ ଆମର ଭାରତର ଯେତିକି ନାଗରିକ ଅଛନ୍ତି ତାମାନଙ୍କୁ ସମାଜର ସମସ୍ତ ଯେତିକି ସୁବିଧା ଅଛି ସମସ୍ତେ ପାଇବା ଦରକାର। ଆର୍ଥିକ, ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଆଉ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ଯାହାକି ଆମର ବିଜେପି ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଲାଗୁ କରିଛି କି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା। ଏମିତି ସବୁ ଯୋଜନା ଆମର ହେଲା। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିଲେ, ସିଏ ବି କାଳିଆ ଯୋଜନା, ଏମିତି ସବୁ ଯୋଜନା କରିକି ଆମକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମର ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିପରି ଦୃଢ଼ ହେବ। ଚିନ୍ତା, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଦେବୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବୁ, ସମସ୍ତ ଧର୍ମକୁ ଆମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବା। ସ୍ଥିତି, ସୁଯୋଗ, ସମାନତା, ସମସ୍ତ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାହାର ବିକାଶ, ବ୍ୟକ୍ତିର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏବଂ ଜାତିର ଏକତା ଓ ସଂହତିକୁ ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧ ହୋଇ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ଭାବ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ଏହି ଶାସନ ବିଧାୟକ ସଭାର ଆଦ୍ୟ 1949 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 26 ତାରିଖ ଦିନ ଏତଦ୍ଦ୍ୱାରା ଏହି ସମ୍ବିଧାନକୁ ଅବଲମ୍ବନ ଓ ପ୍ରଣୟନ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରେ ତାହା ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ। 1976 ମସିହା 42ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ବଳରେ ପ୍ରସ୍ତାବନାରେ ସମାଜବାଦୀ, ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ, ଅଖଣ୍ଡତା ତିନୋଟି ଶବ୍ଦକୁ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଆମର କେବେ ହେଇଥିଲା? 1976 ମସିହା 42ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ବଳରେ ପ୍ରସ୍ତାବନା ସମାଜବାଦୀ, ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ, ଅଖଣ୍ଡତା ତିନୋଟି ଶବ୍ଦକୁ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଏହି ତିନୋଟି ଆମର ସଂଯୋଗ ନଥିଲା ପ୍ରସ୍ତାବନାରେ ଏହାକୁ ସଂଯୋଗ କରାହେଲା କେବେ? ନା 1976 ମସିହା 42ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନରେ ସମାଜବାଦୀ, ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡତାକୁ ଆମର କ'ଣ ହେଇଛି? ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି ବା ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି। ପ୍ରସ୍ତାବନାରେ ଏଇଟା ନଥିଲା, ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରସ୍ତାବନାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଆଉ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା। ପ୍ରସ୍ତାବନାର 4ଟି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ସମ୍ବିଧାନର ଉତ୍ସ। ସମ୍ବିଧାନର ଉତ୍ସ କ'ଣ? ଯେଉଁଟା ଆମର ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରଥମେ ଅଛି। ପ୍ରସ୍ତାବନାର ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦାବଳୀ ଆମ୍ଭେ ଭାରତୀୟ ଜନସାଧାରଣ ସୂଚନା ଦେଉଛୁ ଯେ ଭାରତ ଏକ ଜନସାଧାରଣ ହେଉଛି। ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଦେଖିବା, କୁଆଡ଼େ ଗଲା କାରଟା ଆସୁନି। ହଁ, ପ୍ରସ୍ତାବନାର ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦାବଳୀ ଆମେ ଭାରତର ଜନସାଧାରଣ ସୂଚନା ଦିଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦାବଳୀଟା ବା ଏଇଟା ଆମେ ଭାରତୀୟ କ'ଣ? ଜନସାଧାରଣ। ଭାରତର ଜନସାଧାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶାସନ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ। ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାରତର ଶୈଳୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ରୂପେ ଏହାକୁ ମିଳିତ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଫରାସୀ ଦାର୍ଶନିକ ରୁଷ ପରିକଳ୍ପିତ ଜନପ୍ରିୟ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱକୁ ଖୁବ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି।
आम देखिले उत्स कौन उत्स है कौन आमर भारतीय संविधान उत्स हूँ प्रथम लाइनटी कौन ना आम्भे भारतीय जनसाधारण संकल्प करुँ आम्भे भारतीय जनसाधारण कारण कहीं कहला ना कारण आम संविधान टाक आम निजे लिखी तेणु आम कहुए राष्ट्रीय प्रकृति कौन ना प्रस्तावन व्यवहृत शब्दमान यथा सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणतांत्रिक और जनसाधारण राष्ट्र प्रकृति बा सरकार स्वरूप स्पष्ट करें सार्वभौम आमर राष्ट्र प्रकृति प्रस्तावन व्यवहृत शब्दमान सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणतांत्रिक साधारणतंत्र राष्ट्र प्रकृति बा सरकार स्वरूप स्पष्ट करें तापर आमर जो सार्वभौम कौन ना सार्वभौम संविधान प्रणयन सभार आभिमुख्य प्रस्ताव अनुसार यही मुख्य बंध भारत को एक सार्वभौम राष्ट्र रूप चिन्हित करिछि भारतर सीमारेखा मध्य जल स्थल एवं आकाश यार स्वाधीन सार्वभौम माने समस्ते सेटा पाइया हकदार जेटा होइथिबा हमर भारतर जल भाग समस्त नहीं पारिबे स्थल भाग समस्त अधिकार करि पारिबे आमर आकाश समस्ते अधिकार अच्छी आकाश तो जो मेघटा खसुची ना ये गरीबटा या मेघटा खसमी आउ धनीटा मेघटा खसमी से पार ना समस्ते पाइबा हकदार आकाश पवनटा समस्ते पाइपर आ जल जल समस्ते पाइपर जदि भी कौन सी अंचल जल आम जाऊँगी पानी मिलूनी आम ता ना केस कर सेटा अच्छी आम ये पढ़ा यही बही ही पढ़ा ये बहीटी बहुत मूल्यवान जो मानकर मेजर अच्छी से माने बहुत मूल्यवान यही सब्जेक्ट बहुत काम दब जो माइनर पिला से भी यह मन रखा आवश्यक नित्यंत काम दब जो भी आप था ये बहीटी जब आप भल भाव पढ़ुंट भल भाव मोर क्लास टी देखुं आपण मानक निहाती काम दब ग्यारंटी दूसरी मुझे वारंटी दौनी ग्यारंटी दूसरी तापर समाजवादी शब्दटी 1976 मसीहा श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्रित्व समय संविधान 1942तम संशोधन व्यवस्था सुजोग करागला समाजवादी शब्दटी 1976 मसीह श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री जो थे किए श्रीमती इंदिरा गांधी जो थे 42तम संविधान संशोधन व्यवस्था जोग करागला समाजवादी शब्दटी तापर समाजर अर्थ हेउची आर्थिक समानता समाजर अर्थ हेउची कौन आर्थिक समानता समाज जी सब आम समाज सब लोक मैंने अच्छा आर्थिक क्षेत्र केमी समाधान हो पार समस्ते आर्थिक क्षेत्र में सुदृढ़ करें सेटा प्रयोग करागला केवे आमर इंदिरा गांधी जिते प्रधानमंत्री थे 42तम संविधान संशोधन तापर सरकार उद्देश्य अधिक संख्यार प्रतिष्ठा करी मुंड पिछा आय वृद्धि करी दारिद्र्य हटाइबा मुख्य लक्ष्य थिला आ गोटे आमर कौन थिला इंदिरा गांधी श्लोक थिला गरीब हटाओ सेटा आमर ये लिखागला यह राष्ट्र को अधिक क्षमता देवा संगे संगे मध्य राष्ट्रीय आय वृद्धि करिवार परिकल्पना कला तापर धर्मनिरपेक्ष शब्दटी मुखबंध 1976 मसीहा 42तम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा जाइछि एहार राष्ट्रर प्रकृति प्रदर्शन करिछि एठारे सबु धर्म प्रति सहिष्णुता रही राष्ट्रर कौनसी स्वतंत्र धर्म नहीं धर्मर क्षेत्र एहार विस्तीर्ण धर्मगत स्वाधीनता अखंड राष्ट्र पाखरे सबु धर्म समान धर्म पाई राष्ट्र तरफ कौनसी कटकणा नहीं यह भारतर महानता को वृद्धि करिछि आम भारत में कौनसी धर्म को प्राधान्य दि जाए नहीं सबु धर्म समान एठी कौनसी धर्म एक धर्म रे चले नहीं हिंदू मुस्लिम ख्रीस्टियन सबु धर्म समान तापर आम आसले गणतंत्र कौन इड़ा आम जो देखुं पॉइंट गुड़ा इड़ा सब आमर कौटे प्रस्तावना वैशिष्ट्य पड़ो क्वेश्चन पड़ो प्रस्तावना कहले कौन बुझ एवं तार वैशिष्ट्य गुड़िक आलोचना कर तापर है गणतांत्रिक भारत एक गणतांत्रिक राष्ट्र जोठारे जनतार सर्वशक्तिमान भारत एक गणतंत्र राष्ट्र जो जनता सर्वशक्तिमान जनता किए ना लोक मैंने होती सर्वशक्तिमान सार्वजनीन साबालक भोट बता द्वारा एठारे सरकार प्रतिष्ठा हुए
सार्वजनीन साबालक कौन ना 18 वर्ष ऊर्ध्व। भारतर सर्वोच्च शासक राष्ट्रपति आरंभ कर सर्वनिम्न स्तर शासक ग्राम पंचायत वार्ड मेंबर सभ्य परोक्ष किंबा प्रत्यक्ष निर्वाचन होता आमर राष्ट्रपति आरंभ कर ग्राम पंचायत माने निर्वाचित होता वार्ड मेंबर माने लोकंकर लोकमानंकर एवं लोकमानंक पई उद्दिष्ट हेबो। आमर गणतंत्र शासनटा लोकमानंकर लोकमानंक पई लोकमानंक द्वारा एक शासन व्यवस्था जहाँकि आमर किए कहले अब्राहम लिंकन कहते यही सरकार प्रत्येक नागरिक अंश थाए। यही सरकार रे आमर गणतंत्र सरकार प्रत्येक नागरिक मानकर अंश थाए। जार नागरिक किए ना जार 18 वर्ष ऊर्ध्व नागरिक द्वारा बा नागरिक तार मौलिक अधिकार उपभोग कर संगे संगे समानता न्याय राष्ट्र तरफ पाई आमर नागरिक माने मौलिक अधिकार जो आमर अच्छी से मौलिक अधिकार प्रयोग कर राष्ट्र समस्त नियम गुड़िक पाई दायित्वबोध सरकार एठार प्रतिष्ठा हुए दायित्वबोध सरकार प्रतिष्ठा करा जाए। तापर संविधान लक्ष्य कौन? संविधान लक्ष्य न्याय स्वाधीनता समानता आउ संहिता एक स्क्रीनशॉट नहीं आपण माने पढ़ंतु एमि जदि मु गोटे पढ़ी समय हेबनी। न्याय स्वाधीनता संहिता और भातृत्व तो संविधान प्रणयन दिन संविधान प्रणयन के प्रणयन तारीख है 26 जनवरी 1949 मसीह सूचित कराइला प्रस्तावना शैली। तापर संविधान मौलिक वैशिष्ट्य भारतीय संविधान मौलिक वैशिष्ट्य नेक्स्ट क्लास रे हमें देखिबा। ये रोचे जय जगन्नाथ विषय जदि प्रथम थर बुझी पार ना आउ थे देखंतु नोट करंतु ये कही रोचे आ मोर चैनल टी को सब्सक्राइब कर दे जानतु।